हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सब क्लास 10th के प्रोज का सेकेंड चैप्टर अ लेटर टू गॉड पढ़ेंगे। इसके लेखक का नाम जी.एल. फ्यूंट्स है। यह बहुत ही एक रुचिकर कहानी है, रुचिकर स्टोरी उन्होंने लिखा हुआ है कि इसमें एक लेंचो नाम का बहुत ही परिश्रमी किसान है और वह ईश्वर पर भरोसा करने वाला व्यक्ति है। ईश्वर पर बहुत ही भरोसा करता है और एक साल उसकी फसल नष्ट हो जाती है ओलावृष्टि के कारण। तो वह ईश्वर के पास पत्र लिखता है और उनसे तमाम पैसे मांगता है और पोस्ट मास्टर उसे पैसे भी भेजता है। अब किस तरह से वह पैसा भेजता है, कैसे कैसे लेता है, फिर लेंचो का क्या रिएक्शन है उस पैसे को पा करके, क्या कहता है, यही सारी चीज़ इस कहानी में दी गई है। तो आइए इस कहानी को पढ़ते हैं। तो आइए पाठ को स्टार्ट करते हैं। दिया है द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑन अ लो हिल। द हाउस करा एक घर, द ओनली वन जो केवल एकल ही था, इन द एंटायर वैली, एंटायर मैंने संपूर्ण, वैली मैंने घाटी, यानी उस घाटी में, जो पूरी घाटी में केवल एकल ही घर था, वह घर सेट ऑन स्थित था, द क्रेस्ट चोटी पर, ऑफ द लो हिल निचली पहाड़ी की। यानी एक घर जो पूरी घाटी में केवल एकल ही था, अन्य कोई घर नहीं था, वह घर निचली पहाड़ी के चोटी पर वह स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट करा इस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। कह रहा है कि फ्रॉम दिस हाइट यानी इस ऊंचाई से, वन कुड सी कोई भी व्यक्ति देख सकता था, द रिवर नदी को, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न करे पके हुए अनाज के खेतों को, विद द फ्लावर यानी फूलों के साथ, दैट ऑलवेज प्रॉमिस जो हमेशा आशा बंधाते थे, अ गुड हार्वेस्ट अच्छी फसल का। यानी फूलों को देख करके ऐसा उम्मीद प्रतीत होता था कि उस साल बहुत ही अच्छा फसल होगा। आगे, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर। कह रहा है कि द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड यानी पृथ्वी को केवल एक ही चीज को आवश्यकता थी, वाज डाउनपोर जो मूसलाधार बारिश थी, यानी तेज बारिश थी। यानी पृथ्वी को या जमीन को तेज बारिश की आवश्यकता थी, और एट लीस्ट अ शावर या नहीं कुछ तो धीमी धीमी भी बारिश से उसको काम चल जाता है, यानी धीमी बारिश की भी आवश्यकता थी। फिर कह रहा थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सीन द स्काई टुवार्ड द नॉर्थ ईस्ट। कह रहा है कि यहाँ पे थ्रू आउट द मॉर्निंग यानी पूरे सुबह, लेंचो यानी जो लेंचो नाम का किसान था, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली जो अपने खेत को उस ऊंचाई से भली भांति जानता था, भली भांति पहचानता था, हैड डन नथिंग एल्स। कह रहा है कि उस सुबह उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया, कोई कार्य नहीं किया, बट सीन द स्काई केवल वह आकाश को देखता रहा, टुवार्ड द नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर और पूरब के दिशा में वह केवल आसमान में बादलों को देखता रहा। उस ऊंचाई पर खड़े होकर के उसने कुछ भी नहीं किया। आगे दिया है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओ मैन। तो कह रहा है अब, आगे दिया है ओ मैन यानी अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कह रहा है
ओ प्रिय, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। अब हम वास्तव में कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं, यानी अब हमें कुछ शायद पानी मिलने ही वाला है। द वोमैन, वह औरत, हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, जो भोजन बना रही थी, रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, एस, हाँ, गॉड विलिंग्स, यदि ईश्वर की इच्छा हुई तो, यानी यदि ईश्वर ने थोड़ा बहुत अपनी कृपा कर दिया तो निश्चित रूप से हमें वर्षा का जल प्राप्त होगा, बारिश होगी। अब दिया है, द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner। The older boys were working in the field, कह रहा है कि जो उम्र में बड़े बच्चे थे वह खेतों में काम कर रहे थे। while, जबकि the smaller one, जो छोटे बच्चे थे, वर प्लेइंग नियर द हाउस, यानी घर के समीप में ही, पास में ही वह खेल रहे थे। अनटिल द वोमैन कॉल्ड टू देम ऑल, कम फॉर डिनर, तभी महिला ने सभी को आवाज़ दिया, कम फॉर डिनर, आओ भोजन कर लो, खाना खा लो। आगे देखते हैं। अब दिया है कि इट वाज ड्यूरिंग द मील, कह रहा है कि भोजन का समय था, खाने का समय था। जस्ट एज द लेंचो हैज प्रेडिक्टेड, यानी भोजन का यह समय था और जैसा कि लेंचो हैज प्रेडिक्ट मैंने भविष्यवाणी करना, कि जैसा कि लेंचो ने पहले भविष्यवाणी किया था कि मतलब अब हमको वर्षा का जल प्राप्त होने ही वाला है। कह रहा है बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बिग ड्रॉप्स, कह रहा है बड़ी बड़ी बूंदें, ऑफ रेन, वर्षा की, बिगेन टू फॉल, गिरने लगी, यानी वर्षा प्रारंभ हो गया और वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, कह रहा है उत्तर पूर्व में, द ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, ह्यूज माने बहुत बड़ा, माउंटेन माने पर्वत, ऑफ क्लाउड्स, यानी बादलों का जो झुंड था, कुड बी सीन, देखा जा सकता था, अप्रोचिंग, आते हुए। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, और जो हवा भी चल रही थी बहुत ही ताज़ी ताज़ी थी, ठंडी ठंडी और स्वच्छ हवा चल रही थी। आगे दिया है, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, कह द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, कह रहा है कि वह जो व्यक्ति था, यानी लेंचो नाम का जो व्यक्ति था या लेंचो था, वेंट आउट, बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन, दूसरे कारण नहीं, देन टू हैव द प्लेजर ऑन द फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, यानी अपने शरीर पर वर्षा के बूंदों का सुखद अनुभव प्राप्त करने के लिए वह केवल बारिश में बाहर गया और बाहर जा कर के उस बारिश का आनंद लिया। एंड वेन ही रिटर्न्ड, लेकिन जब वह बाहर से अंदर लौट कर के आया, ही एक्सक्लेम्ड, तो वह बहुत ही आश्चर्यचकित होकर के कहा, अब क्या कहा, दीज अरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स, कह रहा है कि दे अरंट रेन ड्रॉप्स, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, यानी जो यह आसमान से वर्षा की बूंदें गिर रही हैं, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5। ये जो बड़ी बड़ी बूंदें आसमान से गिर रही हैं, ये 10 सेंट के सिक्के हैं, और जो छोटे छोटे पानी की बूंदें यानी वर्षा की बूंदें गिर रही हैं, वे 5-5 के सिक्के हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of the ripe corn with its flower draped in the curtain of rain। तो दे रहा है विद सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, कह रहा है बिल्कुल संतुष्टि की, सेटिस्फाइड संतुष्ट, एक्सप्रेशन माने भाव, यानी बिल्कुल संतुष्टि की भाव से, ही रिगार्ड माने देखना,
वह देखा द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर, यानी पके हुए या फूलों से लदे हुए फसलों के तरफ या फसलों के खेत को वह बिल्कुल संतुष्टि की भाव से देखा। ड्रैप्ड, जो ढक रहे, ड्रैप माने ढकना, तो ढकते जा रहे थे। इन कर्टेन, कर्टेन माने चादर, आफरेन माने बारिश, यानी वर्षा रूपी चादर से जो उसके खेत थे, वह फसलों से लदे हुए खेत ढके जा रहे थे, उनके तरफ वह बहुत ही संतुष्टि की भाव से देखा। बट सडनली, लेकिन अचानक, एकाएक, स्ट्रांग विंड बिगेन टू ब्लो, तेज हवा चलने लगी। एंड एलॉन्ग विद द रेन, और वर्षा के साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, कर बहुत बड़े बड़े हेल स्टोन्स यानी ओले, बिगेन टू फॉल, गिरने लगे। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर काइंस। अब लेखक का कहना है कि दीज ट्रूली डिड रिजेंबल, कह रहा है कि अब ये वास्तव में, रिजेंबल मैंने प्रतीत होना, लग रहे थे, न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए नए चांदी के सिक्के दिखाई दे रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। तो अब दे रहा है कि द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ, यानी लड़के अपने आप को नंगा करते हुए, यानी कपड़े उतार करके सभी बच्चे, टू द रेन, वर्षा में दौड़ पड़े, रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल, यानी जो जमी हुई मोतियाँ थी, यानी जो ओले गिर रहे थे, उन ओलों को इकट्ठा करने के लिए सभी बच्चे अपने कपड़े उतार करके बारिश में दौड़ लगा दिए, दौड़ पड़े। अब दे रहा है इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। तो वह लेंचो नाम का जो व्यक्ति था, वह व्यक्ति आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा कि इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, वास्तव में अब बहुत बुरा हो रहा है। आई होप, मैं आशा करता हूँ, इट पासेज क्विकली, यह जल्दी ही पासेज गुजर जाएगा, मतलब ओले पड़ने जल्दी ही बंद हो जाएंगे, मैं ऐसा आशा करता हूँ। फिर आगे देखते हैं। अब आगे दे रहा है कि इट डिड नॉट पास क्विकली, यह शीघ्रता से समाप्त नहीं हुआ, यानी ओले पड़ने इतने जल्दी बंद नहीं हुए। फॉर एन आवर, करा 1 घंटे तक, द हेल रेंड, करा ओला पड़ता रहा, बरसता रहा, ऑन द हाउस, घरों पर, द गार्डन, बगीचे में, द हिल साइड, यानी पहाड़ी क्षेत्रों में, द कॉर्नफील्ड, यानी उस अनाज के खेत में, ऑन द होल वैली, यानी पूरी घाटी में 1 घंटे तक बर्फ यानी ओलावृष्टि होती रही। द फील्ड वाज वाइट, करा पूरा का पूरा खेत सफ़ेद हो गया था, एज इफ, जैसे मानो, कवर्ड विद साल्ट, नमक से ढक गया हो। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, करा है कि पेड़ों पर एक भी पत्ते शेष नहीं बचे थे, सभी पत्ते झड़ चुके थे। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, और फसल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो पौधों पे लगे हुए फूल थे, फूल भी गॉन, चले गए थे, मतलब झड़ गए थे, समाप्त हो गए थे। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, तो यह सारा कुछ दृश्य देख करके लेंचोज सोल, लेंचो की जो आत्मा थी, वाज फिल्ड विद सैडनेस, बिल्कुल दुख से भर गई थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान थम गया, मतलब तूफान समाप्त हो गया, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ हिज फील्ड, वह अपने खेतों के बीचों बीच में खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स, और उसने अपने पुत्रों से कहा। बाकी अगले वीडियो में पढ़ेंगे।